बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जहाँ जहाँ हैं। अल्लाह करे कि तमाम लोग बहुत अच्छे से हों। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, प्री प्राइमरी लेवल के टीचर्स या मिडिल स्कूल तक पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए तनख्वाहें बढ़ी हैं, ऑनरेरियम में इजाफा किया गया है और एक शानदार बजट किसी रियासत का, किसी स्टेट का किस तरह का होता है, ये एक मिसाल पूरे मुल्क के अंदर पेश कर दी है केरला के फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, श्री के.एन. बालागोपाल जिनका नाम है। केरला की तरफ से एक बजट पेश किया गया 400 करोड़ रुपए का। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी, मैं ये क्यों जम्मू कश्मीर में बैठकर या दिल्ली में बैठकर आपके सामने बात करता हूँ कि हमें इन तमाम रियासतों और यूटी से सीखने की ज़रूरत है। हम एक तारीखी रियासत थे, वो अलग बात है कि पॉलिटिकली हम बट गए हैं, लेकिन 1956 में जो केरला की स्टेट बनी, आज 3.5 करोड़ के आसपास उसकी पॉपुलेशन है। 400 करोड़ में सबसे ज़्यादा बजट जो उसने 150 करोड़ प्लस दिया है उन बच्चों को जो मुख्तलिफ जगहों पर सरकारी स्कूलों के अंदर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, टीचर्स की सैलरीज के लिए। 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम। फिर डिफरेंट ग्रांट्स जो अलग अलग दी गई हैं वो तो अलग ही है, 200 प्लस करोड़ ये खाली एजुकेशन सेक्टर में बजट चला गया है। अब जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं मैं उस पर आऊँगा कि जम्मू कश्मीर को यहाँ से, हालांकि हम मरकज़ पर ज़्यादा डिपेंड, हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन कम से कम कुछ रियासतों में तो अच्छी खबर मिल रही है। साउथ इंडिया के अंदर केरला में बालागोपाल साहब ने जो बजट पेश किया, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में आशाज जो काम करती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, प्री प्राइमरी टीचर्स हैं, लिटरेसी इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो सरकार की तरफ से लगाए गए थे, पहले आर्जी बुनियादों पर, बाद में उनको पक्का किया गया, मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को बेसिक तालीम देने का काम करते हैं। बजट 2026-27 में इन तमाम लोगों को तनख्वाह बढ़ाने का सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो सिर्फ इनके लिए नहीं, जो मिड डे मील वर्कर्स हैं, जो कुक्स हैं, उन तक के लिए पैसा बढ़ा दिया गया है। किसको कितना पैसा मिला, चंद बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये बजट आ रहा है तो हम बार बार याद दिला रहे हैं, शायद जम्मू कश्मीर सरकार में बैठे लोगों को भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो कम ही सही, मगर इतना पॉसिबल है मेरे हिसाब से। एक तो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, मंथली ऑनरेरियम, जो हेल्पर्स हैं वो 500 रुपये उनको एक्स्ट्रा किया गया है। कुक्स जो हैं उनको भी 25 तक बढ़ा दिया गया है, 25 से 500। और डीए और डीआर जो सरकार के एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर्स हैं, वो भी बढ़ाया जाएगा। इसका एक यकीन इस बजट में दिलाया गया। 1000 रुपये मंथली उन लोगों के लिए जो पेंशनर्स हैं बढ़ाने का फैसला किया गया, जो कैंसर से, एड्स से गुजर रहे हैं, मौलिक अमराज में मुब्तला है। 100 करोड़ रुपए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स के लिए फिश वर्कर्स, जो कि वहाँ मछली पालन का काम ज़्यादा होता है, मछली माहीगीरी का ज़्यादा काम है, जो लोग मछलियाँ पकड़कर मार्केट्स तक पहुँचाते हैं, उन लोगों के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म फ्री स्कीम के तहत तकसीम की जाए, 150.34 करोड़ रुपए इसके लिए। मिड डे मील प्रोग्राम के लिए 410.66 करोड़ रुपए। 400 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए 18 साल से 30 साल की जिनकी उम्र है और तालीम हासिल करना चाहते हैं, सरकार यूनिफॉर्म भी मुफ्त देगी और स्कॉलरशिप्स भी देने जा रही है। एजुकेशन पर फोकस है। प्री प्राइमरी टीचर्स जो है उनको 1000 रुपये तनख्वाह बढ़ाने का फैसला किया गया। डीए और आरए भी बढ़ाया जाएगा, ये भी ऐलान है। इसके अलावा लिटरेसी मिशन के लिए 1000 रुपये पर मंथ, ये कुल मिलाकर 57 करोड़ से ज़्यादा की रकम नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए। आशा वर्कर्स 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। 20 करोड़ रुपये खवातीन के लिए, महिलाओं के लिए, स्किल वर्कर्स के लिए। और 30 करोड़ रुपये की सब्सिडी जो है वो उन तंजीमों को दिया जाएगा जो बुज़ुर्गों के, बीमार अफराद की, जिनको अपनी औलादों ने छोड़ दिया, कई लोगों की दुनिया ख़त्म हो गई है, ओल्ड एजेस में हैं, उन तमाम जगहों पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं उनको भी 20 करोड़ रुपये सरकार देने जा रही है। और केरला के अंदर इस तरह की बड़ी अनाउंसमेंट मेरे लिए इसलिए मशअल राह है या मेरे लिए हौसला अफजा है कि मैं उन हिस्सों के अंदर भी तालीमी निज़ाम अच्छा हो जहाँ पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। इस मकसद से आपके सामने ख़बर रख रहा हूँ। तो एक अच्छी खबर, जम्मू कश्मीर में तो तनख्वाह बढ़ी नहीं, यहाँ बढ़ा ही देते। परमानेंट पॉलिसी, रेगुलर पॉलिसी या जॉब पॉलिसी फ्रेम करना वो तो एक ख्वाब की तरह हमें ऐसा लगता हो गया है, मगर अल्लाह करे कि चीज़ें जल्दी बेहतर हों। और तिरुवनंतपुरम के अंदर जो कैपिटल भी है केरला की, जब वहाँ अनाउंसमेंट्स हो रही थी तो आज पूरी रियासत के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। मुलाजमीन की तरफ से सब लोगों के लिए अनाउंसमेंट्स हुई हैं, तालीम से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक। आप लोगों की राय, आपका ओपिनियन मैं लेना चाहूँगा। और जम्मू कश्मीर में तो ये जो 30-32 हज़ार जो आशा वर्कर्स, जो हेल्पर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इनका तो काम केरला के साथ कोई कंपैरिजन नहीं, देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। उसकी वजह है यहाँ मिलिटेंसी रही, जम्मू कश्मीर में ख़राब मौसम रहे, पहाड़ी इलाके हैं, केरला की तरह हम तो हैं ही नहीं। यहाँ पर हमें
डिफरेंट एरियाज़ में सरकारी स्कीमों को अगर कामयाब करना है तो यही ख़वातीन, यही महिलाएं काम करती हैं जिन लोगों को आज तक हमने लटका के रखा है। SPOs बेचारे इसी तरीके से मुश्किल सूरत हाल में काम करते रहे, अगरचे वो दाखिला महकमे के पास है, उमर साहब के पास ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी काम हो सकता है। कल जिस तरीके से आज सुबह मैंने खबर में बताया था कि ऑनरेरियम में इजाफा किया गया 2000 और 1000 रुपये वोकेशनल ट्रेनर्स के, तो अल्लाह करे इसी तर्ज पर यहाँ पर भी फैसले, और केरला से सीखिएगा। हमारे पास भी 125 और 150 करोड़ के आसपास बजट जाता है, लेकिन बाकी महकमों में जहाँ ऑलरेडी काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, उससे फोकस हट कर अगर इन बहनों की, ख़वातीन की, आशा वर्कर्स की और निचली सतह पर असातिज़ा की थोड़ी सी बात करें तो बहुत अच्छा। यहाँ तो लैंड डोनर्स हैं बेचारे, ज़मीनें कब की दी हैं, उनका काम नहीं हो सका है। रेस्ट आर्जी मुलाजमिन तो उनका इंतज़ार भी अल्लाह करे कि इस साल ख़त्म हो।